सलमान खान एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिसने पिछले 7 साल में एक भी हिट फिल्म नहीं दी है और सबको लग रहा है कि सलमान खान का करियर तो बस खत्म, टाटा गुड बाय। लेकिन यही सेम चीज लास्ट डिकेड में एसआरके के साथ भी हुई थी, जब लगातार उन्होंने 7 साल तक एक भी हिट फिल्म नहीं दी थी। सबको लगने लगा था कि उनका करियर अब खत्म ही होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान खान के डाउनफॉल वाली वीडियो में हम एसआरके की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो, वैसे तो हम एसआरके सलमान को हर चीज में कंपेयर करने बैठ जाते हैं, फिर चाहे वो स्टारडम हो, बॉक्स ऑफिस हो या फिर फैन फॉलोइंग। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार दोनों के डाउनफॉल को भी कंपेयर कर लिया जाए और इन दोनों सुपरस्टार पे ऐसी कौन सी साढ़े साथी चढ़ी कि इस फेज में उन्होंने 7 साल तक एक भी हिट फिल्म नहीं दी। 100 करोड़ क्लब की बात करें तो पैन इंडिया में एक ही बंदा है, सलमान खान, जिन्होंने 100 करोड़ वाली फिल्में दी। वहीं एसआरके ने सिर्फ 10, आमिर ने 6 और अक्षय ने 16। लेकिन हिंदी सिनेमा में 50 की एज के बाद कमबैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल माना जाता है। तो एसआरके ने ऐसा क्या अलग किया कि बंदे ने 58 की एज में भी कमबैक कर डाला और बॉलीवुड के बादशाह की कुर्सी फिर से अपने नाम की। और सलमान खान ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि अब उनका कमबैक होना बड़ा ही मुश्किल लग रही है। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में 35 ईयर से चल रहे सलमान और एसआरके के कंपटीशन का रिजल्ट भी सुनाने वाले। नंबर 1, डाउनफॉल कंपैरिजन ऑफ एसआरके एंड सलमान। तो शाहरुख खान का डाउनफॉल 2015 में शुरू होता है, 2023 में खत्म हो जाता है। वहीं सलमान खान का डाउनफॉल 2018 में शुरू होता है और अभी 2025 आ चुका है, डाउनफॉल खत्म ही नहीं हो रही है। लेकिन इन दोनों के डाउनफॉल का जो पीरियड है ना, वो अभी तक सेम है। जहां एसआरके का डाउनफॉल लगभग 7 साल तक चला था, तो वहीं सलमान खान के डाउनफॉल को भी ऑलमोस्ट 7 साल होने वाले हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही सुपरस्टार के डाउनफॉल का जो रीजन है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले एसआरके के डाउनफॉल के रीजन की बात करें तो उनका डाउनफॉल आया फैन और जीरो जैसी एक्सपेरिमेंटल मूवीज करने की वजह से। लेकिन एसआरके के डाउनफॉल के बारे में एक बात अच्छी रही कि एसआरके ने अपने बैड फेज में जो एक्सपेरिमेंटल मूवीज की थी, उन मूवीज को भी लोगों ने कोई ना कोई रीजन की वजह से अप्रिशिएट किया। फिर चाहे वो फैन हो जिसमें एसआरके की एक्टिंग को आज भी अप्रिशिएट किया जाता है, या फिर जीरो जिसके वीएफएक्स को एसएस राजामौली जैसे बड़े बड़े लोगों ने अप्रिशिएट किया था। पर एसआरके की फ्लॉप मूवीज को अप्रिशिएट करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि बंदा एक्सपेरिमेंटल मूवीज कर रहा था, इंडियन सिनेमा को कुछ नया देने का ट्राई कर रहा था। और भले ही वो अपनी कोशिश में सफल ना हुआ हो, बट उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया गया। और जस्ट इमेजिन करो कि एसआरके अगर एक्सपेरिमेंटल मूवीज करते ही ना, सिर्फ मास मसाला मूवीज ही करते रहते, चांसेस थे कि उनका डाउनफॉल कभी आता ही नहीं। क्योंकि मसाला मूवीज को लेके ऐसी परसेप्शन है कि अगर तुम्हारी मसाला फिल्में खराब भी है तो भी वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा बिजनेस कर लेगी, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर एंड दिलवाले। बट सलमान के केस में ये बात सही साबित नहीं होती, क्योंकि हमारे सलमान भाई पिछले 7 साल से बस मास मसाला मूवीज ही कर रहे हैं, बट फिर भी एक क्लीन हिट नहीं दे पा रहे हैं। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि आजकल सीक्वल और फ्रेंचाइज मूवी का जमाना है, और पिछले 7 साल में सलमान खान ने इंडिया की 3 मोस्ट पॉपुलर फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट में काम किया है, जैसे कि रेस 3, दबंग 3, टाइगर 3। और इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज के थर्ड पार्ट में काम करने के बाद भी सलमान खान को सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्या हो गया है कि सलमान खान ना एक स्टैंड अलोन मास मूवी करके हिट दे पा रहे हैं, ना ही सीक्वल्स करके हिट मूवीज दे पा रहे हैं। तो ऐसा होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, वो सलमान और एसआरके दोनों के डाउनफॉल का एक कॉमन रीजन है। तो देखो, एसआरके का डाउनफॉल जब शुरू हुआ था तो उसका एक मेजर रीजन यंग स्टार की तरफ से मिलने वाला कंपटीशन को भी बताया जाता था। क्योंकि 2015 में जब रणवीर सिंह ने दिलवाले और बाजीराव मस्तानी के क्लैश से एसआरके को हराया था, तो लोग कहने लगे थे कि रणवीर आयुष्मान के इंडस्ट्री में आने की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एसआरके उतना अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा रणवीर, आयुष्मान या रणवीर कर रहे हैं। और सलमान खान के डाउनफॉल का मेजर रीजन भी यही है, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब सलमान एक मास मूवी करते तो उसका हिट होना 100% कंफर्म होता था। लेकिन आज के टाइम पर जब वो मास मूवी करते हैं तो कुत्ता भी उनकी मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं होता। और इसका रीजन है पैन इंडिया और यंग स्टार से मिल रहा कंपटीशन। अब तुम खुद ही बताओ कि पहले सलमान भाई ही मास मूवी करते थे, और अब साउथ के बहुत सारे सुपरस्टार जो सलमान खान से 10 टाइम्स अच्छी मास मूवीज बनाते हैं, पैन इंडिया लेवल पे रिलीज भी करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि पब्लिक सलमान खान की मीडियोकर मास मूवीज क्यों ही देखेगी, जब उन्हें पैन इंडिया लेवल पे पुष्पा, केजीएफ, जवान, सालार, एनिमल जैसी तगड़ी मास मसाला मूवी देखने को मिल रही है। और देखो, आज के डेट में हर रीजनल इंडस्ट्री की मूवी हिंदी में डब्ड हो रही है, ऊपर से ओटीटी पे भी बहुत पावरफुल कंटेंट देखने को मिल जाता है। और जहाँ एक तरफ रणवीर, विकी कौशल जैसे लोग एक्टिंग में एक अलग ही स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, तो ये प्रभास जैसे लोग मूवीज को एक स्केल और भी ऊपर ले जा रहे हैं। और इन्हें बीट करने के लिए सलमान खान ना एक्टिंग में कोई ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, और ना ही उनकी मूवीज का स्केल इतना बड़ा है कि वो आज के पैन इंडिया स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। और यही वो रीजन है जिनकी वजह से सलमान खान को डाउनफॉल फेस करना पड़ा है। और देखो, हमने एसआरके और सलमान दोनों के डाउनफॉल पे बात की, दोनों के डाउनफॉल के रीजन को डिटेल में डिस्कस किया। और अगर आप बात करें कमबैक की, तो बताया जाता है कि हिंदी सिनेमा में 50 की एज के बाद एसआरके के अलावा कोई भी बिग स्टार कमबैक नहीं कर पाया। इवन सलमान खान जैसे स्टार भी पिछले कुछ सालों में कमबैक करने का ट्राई तो कर रहे हैं, बट वो कर नहीं पा रहे। तो एसआरके ने कमबैक करने के लिए ऐसा क्या अलग किया था कि उन्होंने अब तक का ग्रेटेस्ट कमबैक भी दिया था। और सलमान खान ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि उनका कमबैक अब पॉसिबल ही नहीं है।
तो देखो एसआरके कमबैक को मैंने डीपली एनालाइज किया है और मुझे पता है कि एसआरके ने कमबैक करने के लिए 3 रूल्स को फॉलो किया। और कौन सा है वो 3 रूल्स, और उन 3 रूल्स को यूज करके सलमान भाई भी कमबैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल नंबर 1 की, जो कि है डोंट डू इट इफ यू आर नॉट डूइंग गुड। देखो 2015 से 2018 तक एसआरके ने 6 मूवीज की थी, जिनमें से एक भी क्लीन हिट नहीं थी। और इतने सारे फेलियर्स देखने के बाद एसआरके को रियलाइज हो गया था कि वो जो भी कर रहे हैं वो नहीं चल पा रहा है, और उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे अगर और मूवीज करूंगा तो चांसेस है कि वो भी फ्लॉप हो जाएंगी, तो ज्यादा फ्लॉप्स देने से अच्छा है कि मैं ब्रेक ही ले लेता हूँ। और फिर एसआरके ने ब्रेक लिया और उन्होंने खुद को एनालाइज करना शुरू किया और ये पता लगाने का ट्राई किया कि वो ऐसी क्या गलतियां कर रहे हैं कि ऑडियंस उनकी मूवी को रिजेक्ट कर दे रही है। बट वहीं अगर बात करें सलमान की, तो उन्होंने लास्ट 8 मूवीज में से एक भी फिल्म क्लीन हिट नहीं दी है। एंड आई थिंक उन्हें भी पता है कि वो कुछ तो गलत कर रहे हैं, तो आई थिंक उनको भी हर साल ईद पे फॉर्मेलिटी के लिए मूवीज रिलीज करने की जगह एक ब्रेक लेना चाहिए और खुद को एनालाइज करना चाहिए। तो अब आते हैं एसआरके के रूल नंबर 2 पर, जो कि है नेवर मेड अ सेम मिस्टेक 2 टाइम्स। तो देखो एसआरके के बारे में जो चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो ये है कि वो बंदा अपनी गलतियों से सीखता है और एक गलती बार बार रिपीट नहीं करता। और तुमने नोटिस किया होगा कि जिस डायरेक्टर ने एसआरके के साथ एक फ्लॉप मूवी बनाई होती है वो उसके साथ दोबारा कभी भी काम नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि इस डायरेक्टर में वो पोटेंशियल नहीं है जो मेरे जैसे सुपरस्टार को हैंडल करने के लिए चाहिए। इसलिए तुम देखोगे कि एल राय, इम्तियाज अली या मनीष शर्मा के साथ एसआरके कभी दोबारा काम नहीं कर रहे। इवन कोई डायरेक्टर जिसने किसी और एक्टर के साथ एक खराब मूवी अगर बनाई है तो एसआरके कभी उसके साथ काम नहीं करते। बट वहीं पर अगर सलमान की बात करें तो उनको आदत है एक गलती बार बार रिपीट करने की। इमेजिन प्रभु देवा जिसने दबंग 3 डायरेक्ट की थी, उनकी मोस्ट आइकॉनिक फ्रेंचाइज के लंका लगा दी थी, बट फिर भी सलमान खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म राधे का डायरेक्टर उन्हीं को बनाया। और प्रभु देवा ने सलमान की एक और मूवी के मां बहन एक कर दी, बट हमारे सलमान भाई ने फिर भी अपनी गलतियों से घंटा कुछ नहीं सीखा और अपनी नेक्स्ट फिल्म किसी का भाई किसी के दुश्मन की कुर्सी पर फिर से फ्लॉप डायरेक्टर फरहाद सामजी को बैठा दिया। और अगर ऐसा ही सलमान अपने स्टारडम की डोर फ्लॉप डायरेक्टर्स के हाथ में पकड़ाते चले गए तो वो दिन दूर नहीं जब सलमान बस बीइंग ह्यूमन के कपड़े बेचा करेंगे, क्योंकि थिएटर में तो उनको कोई देखने आएगा नहीं। तो यहाँ मुद्दे की बात ये है कि अगर सलमान अच्छे डायरेक्टर के साथ काम किए होते तो उनका कमबैक ऑलरेडी हो चुका होता, और अगर अब भी वो कोई अच्छे डायरेक्टर को पकड़ लेते हैं तो उनका कमबैक हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अच्छे डायरेक्टर सलमान के साथ काम ही नहीं करना चाहते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उस पर आगे बात करेंगे, पहले एसआरके के रूल नंबर 3 पर बात करते हैं, जो कि है बी अनप्रेडिक्टेबल। तो देखो जब एसआरके की JHMS और जीरो जैसी रोमांटिक मूवीज बैक टू बैक फ्लॉप हुई थी तो एसआरके को पता लग गया था कि लोग उनकी रोमांटिक इमेज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, वो उनकी रोमांटिक फिल्में देख देख के उब चुके हैं। और अब एसआरके को पब्लिक का दिल दोबारा जीतना था तो उन्होंने खुद को कंप्लीटली चेंज करना पड़ा, और वो एसआरके ने किया भी और अपने आप को एज अ एक्शन हीरो प्रेजेंट भी किया है। एसआरके के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में अच्छी बात ये रहती है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और उनमें एक सरप्राइजिंग फैक्टर भी होता है, जैसे कि वो हर फिल्म में अपने लुक पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उनके फ्रेश लुक भी रीजन है उनकी मूवी की एक्साइटमेंट को बढ़ा देने का। फॉर एग्जांपल पठान के अनाउंसमेंट से पहले ऐसी खबर मार्केट में फैल गई थी कि एसआरके का पठान में लॉन्ग हेयर लुक होगा, और इस न्यूज पर हर यूट्यूब चैनल, हर पॉडकास्ट में डिस्कशन हो रहे थे, जिसकी वजह से मूवी की हाइप भी बन रही थी। साथ ही साथ जवान के टाइम पर भी ऐसा रूमर आना शुरू हो गया था कि इस फिल्म में एसआरके 5 अलग अलग लुक में नजर आएंगे, और ऐसी न्यूज सुन के फैन के साथ साथ न्यूट्रल पब्लिक भी एक्साइटेड हो गई थी। और ये छोटी छोटी चीजें ही लोगों को मूवीज के लिए एक्साइटेड करती है। बट सलमान के केस में ये सरप्राइजिंग फैक्टर खत्म हो चुका है, क्योंकि उनकी हर मूवी में सेम लुक रहता है, सेम जॉनर की वो मूवी करते हैं, और उनकी कमबैक फिल्म सिकंदर भी वही सेम घिसी पिटी मास मूवीज लग रही है, जैसा कि सलमान पिछले 6-7 साल से कर रहे हैं। तो अब देखो सिकंदर सलमान का कमबैक करा पाएगी या नहीं वो तो वक्त बताएगा, बट बात ये भी है कि क्या सलमान खान कभी भी एसआरके को दोबारा से कम्पीट कर पाएंगे। और जैसी आजकल सलमान खान की हालत है उसको देखते हुए मान लिया जाए कि एसआरके और सलमान के बीच जो 35 ईयर से कंपटीशन चल रही है वो फाइनली ओवर हो चुका है। तो क्या एसआरके इस 35 ईयर से चल रहे कंपटीशन के विनर है? वेल एसआरके और सलमान को बॉलीवुड में ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो चुके हैं, और इस 35 इयर्स में हमने इन दोनों की दोस्ती देखी, दुश्मनी देखी, बॉक्स ऑफिस पे एक कट थ्रोट कंपटीशन भी देखा। बट आज तक लोगों के लिए डिसाइड करना मुश्किल है कि आखिर इन दोनों में से बड़ा स्टार कौन है। वेल डोंट वरी, इस वीडियो में हम तुम्हें कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं देने वाले, और फाइनली सबको पता लग जाएगा कि 35 ईयर से चल रही इस राइवलरी का विनर कौन है। और इस विनर को डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों स्टार्स को 3 वेज में कंपेयर करेंगे, और वो वेज हो गए बॉक्स ऑफिस वाइज, डिमांड वाइज एंड लॉन्जेविटी। तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए मैं यहाँ पर कंपेरिजन शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस वाइज। तो देखो एसआरके सलमान को इस इंडस्ट्री में 3 डिकेड से ज्यादा का टाइम हो गया है, और बॉलीवुड के ट्रस्टेड पोर्टल बॉक्स ऑफिस इंडिया के डेटा के अकॉर्डिंग 90s में एसआरके और सलमान दोनों का जलवा था। बट बॉक्स ऑफिस इंडिया के रैंकिंग के अकॉर्डिंग 90s में एसआरके नंबर 1 पर थे तो सलमान नंबर 2 पे, और वही 2000 के डिकेड की अगर बात करें तो उस डिकेड में भी एसआरके नंबर 1 पर थे और सलमान वही नंबर 4 पे। बट थर्ड डिकेड में हमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है और सलमान एसआरके को पीछे छोड़ देते हैं। 2010 के डिकेड में बॉक्स
बॉक्स ऑफिस इंडिया के स्टार रैंकिंग के अकॉर्डिंग सलमान खान नंबर 1 पे आ जाते हैं, तो वहीं एसआरके नंबर 3 पर थे। और देखो शुरू की 3 डिकेड्स में एसआरके 2 डिकेड में अपना जलवा दिखाकर बाजी मार लेते हैं। बट अगर हम लोग करंट डिकेड की बात करें तो यहाँ पे भी एसआरके सलमान से काफी आगे हैं, क्योंकि एसआरके इस डिकेड में ऑलरेडी 2 ब्लॉकबस्टर और 1 हिट दे चुके हैं। बट सलमान अभी भी एक क्लीन हिट देने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बॉक्स ऑफिस के इस डेटा के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस कंपैरिजन में एसआरके ने बाजी मार ली। अब दूसरी चीज जिसमें हम दोनों स्टार का कंपैरिजन करेंगे वो है करंट मार्केट डिमांड। और पहले एसआरके की डिमांड की बात करें तो उनकी डिमांड का अंदाजा तुम्हें इसी बात से लग जाएगा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स वाईआरएफ और मैडक एसआरके को अपनी मूवीज ऑफर कर रहे हैं, और साथ ही साथ साउथ के बड़े बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स भी एसआरके के साथ काम करने के लिए मरे जा रहे हैं। बट वहीं अगर बात करें सलमान की तो एसआरके के कंपैरिजन में उनकी डिमांड आज की डेट में काफी कम है। वो इतना कम है कि कुछ प्रोड्यूसर्स तो सलमान खान के स्टारडम पे भरोसा ही नहीं रहा है, इसलिए वो सलमान खान की मूवीज में पैसा लगाने से डरते हैं। और इसी रीजन की वजह से सलमान और एटली की एम्बिशियस फिल्म सेल्फ्ड हो गई है। और यहाँ बात सिर्फ सलमान के स्टारडम की नहीं है, बट ये भी है कि सलमान खान अब अपनी मूवीज में एफर्ट ही नहीं लगाते। और कोई भी डायरेक्टर ऐसे एक्टर को साइन नहीं करना चाहेगा जो उस डायरेक्टर को अच्छी एक्टिंग करके ना दे पाए। और अगर अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर एम्बिशियस मूवीज में सलमान को कास्ट नहीं करना चाहते तो इससे यही पता चलता है कि आज के डेट में सलमान खान की डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है। और अगर आप बात करें लॉन्जेविटी की तो एसआरके और सलमान आज दोनों ही 59 ईयर के और दोनों ही अभी तक रेलेवेंट है। बट क्वेश्चन ये है कि ज्यादा टाइम कौन रेलेवेंट रह पाएगा। सबसे पहले अगर एसआरके की बात करें तो एसआरके 35 ईयर से इंडस्ट्री में है और 35 ईयर से सलमान, आमिर, अक्षय, ऋतिक जैसे स्टार इन सबको एसआरके का मेजर कंपटीशन बताया गया। और अगर करंट टाइम की बात करें तो जहां सब चीजें पैन इंडिया लेवल पे आ चुकी हैं और पैन इंडिया लेवल पे साउथ स्टार्स डोमिनेट कर रहे हैं, और बॉलीवुड से एसआरके ही एकलौते ऐसे स्टार है जो प्रभास जैसे पैन इंडिया स्टार को टक्कर दे पा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एसआरके अभी अपनी बेस्ट फिजिकल शेप में और आजकल काफी हैंडसम भी दिख रहे हैं। और अगर एसआरके की फिटनेस मेंटेन रहती है तो वो इजिली 70-75 की एज तक बॉलीवुड को डोमिनेट करेंगे। बट वहीं अगर बात करें सलमान की तो अभी भी उनका दबदबा बॉलीवुड में है, बट जैसे जैसे टाइम बीत रहा है विकी कौशल और रणवीर कपूर जैसे स्टार्स बॉलीवुड को ओवरटेक कर रहे हैं। और सलमान खान ना ही उतनी अच्छी एक्टिंग कर पा रहे हैं और ना ही उतनी अच्छी मूवीज बनाते हैं जो इन दोनों को टक्कर दे पाए। और अगर पैन इंडिया लेवल पे बात करें तो सलमान खान की करंट हालत को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी साउथ स्टार को टक्कर दे पाएंगे। और जो सबसे वर्स्ट चीज है सलमान के केस में वो है उनकी हेल्थ और उनकी फिटनेस, जो कि दिन ब दिन बिगड़ते जा रही है। एक टाइम पे फिटनेस आइकॉन कहलाने वाले सलमान अब मोटे होते जा रहे हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी वीक होने लगी। तो देखो सलमान खान की हेल्थ और उनकी फिटनेस को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लॉन्जेविटी के केस में वो एसआरके को बीट कर पाएंगे। अब देखो हमने दोनों स्टार्स को बॉक्स ऑफिस पे कंपेयर किया, दोनों की करंट मार्केट डिमांड को कंपेयर किया, लॉन्जेविटी के बारे में बात की, तो इन सारे सबूतों और गवाहों का मद्देनजर रखते हुए यही कहूंगा कि सलमान और एसआरके की 35 ईयर से चल रही राइवलरी का विलन शाहरुख खान है। और ये क्वेश्चन ये आता है कि अगर एसआरके और सलमान की डिबेट एंड हो गई है तो फिर आगे क्या। तो मेरे हिसाब से तो अब हमें सलमान और एसआरके को लेकर क्रिटिसिज्म को थोड़ा कम कर देना चाहिए और आने वाले टाइम में ये लोग थोड़ी बहुत जो मूवीज लेके आएंगे उनको साथ में एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि अब इन दोनों ही स्टार्स के पास लीड रोल वाली मूवीज करने के लिए ले देखिए 1 या हाफ डिकेड बची है। तो इस लास्ट डिकेड को आराम से शांति से बिना फैन वॉर के बिना हेट के एंजॉय करो, क्योंकि ऐसे स्टार बार बार नहीं आते। तो लैडर भाई से आपकी मुलाकात होते रहेगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।